हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उसकी दूसरी क्लास पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की पहली क्लास पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग को पहली प्रश्नावली में अगर कोई प्रश्न मतलब जो भी प्रश्न आपके 6 तक आपको बताया गया था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में इस वाले वीडियो के कर देना। बाकी आप कोई और समस्या हो तो आप उसको वीडियो को एक बार दोबारा देखना, तो आपको अच्छे सारे क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट होगा तो। बाकी आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? घूम के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की क्या करना, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। कह रहा है एक भवन है, उसके ऊपर क्या लगी, एक संचार मीनार लगी है भवन के ऊपर। और कह रहा है जमीन से एक बिंदु पर देखने पर जो संचार मीनार लगी है, यानी जो भवन का शीर्ष है और संचार मीनार का तल है, जो उसका कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। और आगे बोला है कि मतलब अगर उसी बिंदु से उस संचार मीनार के शिखर का कोण जो है कितना है, 60 अंश है। तो उस संचार मीनार की क्या बता दो, तो आपको ऊंचाई बताना है, कितनी ऊंचाई की संचार मीनार लगी है। तो देखो जो अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो ठीक है। क्या बोला है कि एक आपका मान लेते हैं यहाँ पे, ये एक आपका क्या है, भवन है। और यहाँ पे ये पूरा आपका क्या है, यहाँ भवन है। ये आपका हम थोड़ा भवन ऐसा बना दे रहे हैं, इससे आपको कन्फर्म हो कि भवन वाला हिस्सा क्या है। भवन वाला हिस्सा आपका ये है, ये भवन है। कह रहा है भवन के ऊपर यानी इसके टॉप पर, ये इसके टॉप पर क्या लगा, एक संचार मीनार लगा है। ये क्या है, एक संचार मीनार है। ये क्या है, मीनार है। इसके ऊपर एक मीनार लगी है। अब इस कह रहा है घूम के एक बिंदु से, मान लेते घूम पर एक बिंदु यहाँ पे है, इसका जो संचार मीनार जो लगी उसके जो तल का है, यानी इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, ये 45 डिग्री दिया है। और कह रहा है जो इसका शिखर है, जो इसका क्या है, शिखर है, जो इसका शिखर है, ये आपकी मीनार हमने बनाई था, जो इसका शिखर है उसका कोण कितना अंश है, टोटल 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका हम लोग नामकरण कर लेंगे, अगर ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। तो हमें कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई यानी ये बताना, अगर इसकी ऊंचाई हमने मान ली h, तो हमको h बताना है। और ये पहले ही दिया है कितना है, 20 मीटर, यानी जो आपका भवन है वो कितना है, 20 मीटर हमको आपको दे रखा है। तो ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग, पहले त्रिभुज किस में आते हैं, छोटे वाले में आते हैं। या अभी मान लेते हैं, हम लिखेंगे माना, माना जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम लोग, h, तथा जो ये BC ऊंचाई h, ये क्या है, AD है ना, तथा और ये लिख लो BC बराबर क्या मान लेते हैं, BC बराबर मान लेते हैं x मीटर, ये मान लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया यानी मान लिया। अब ध्यान देना, अगर पूरा AC निकाला जाए यानी भवन की लंबाई और मीनार की ऊंचाई, तो AC बराबर क्या आएगा, आप कहोगे 20 ये प्लस में h, 20 प्लस h, ये आपका आ जाएगा पूरी ऊंचाई इतना मीटर। ये क्या आ जाएगा, फिर पूरी ऊंचाई आ जाएगा। अब आपका AC आ गया, हमें और क्या चाहिए, अब हमको सिर्फ क्या निकालना है, h चाहिए ना। तो हम आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में। तो DCB में अगर हम लगा दें यहाँ पे, ये छोटा वाला कोण कितना है, 45 है ना। तो अगर tan 45 इसमें लगा दें, क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार क्या माना हमने, x माना है ना कि नहीं माना है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, इस छोटे वाले कोण के लिए लंब कितना है, 20 है, वही भवन वाला तो ना। तो लंब बटे में आधार कितना है, x। tan 45 मान कितना होता है, 1, तो कितना आएगा, 1 बराबर में क्या आएगा, 20 बटे x। तिरछा गुणा कर दो, x 1 के x बराबर में कितना आएगा, 20।
यानी आपका जो x का मान है कितना है 20 मीटर, यानी जो B से C की दूरी है, यानी उस बिंदु से उस भवन के पाद बिंदु की जो दूरी कितना है वो 20 मीटर है। हमें क्या चाहिए, वो h चाहिए। तो अगर हम बड़े त्रिभुज में आए, यानी समकोण त्रिभुज ए सी बी में, बड़े त्रिभुज में, तो बड़ा वाला कोण कितना है 60 अंश है। तो अगर हम यहाँ tan 60 लगा दें तो tan 60 अंश बराबर लंब अब कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लंब कितना आएगा h प्लस 20 आएगा। आधार कितना आएगा x। तो tan 60 मान कितना आएगा √3 आता है। h प्लस 20 और x का मान कितना है, आप कहोगे 20 आया, हमने निकाला है, बराबर कितना आया है 20। अगर तिरछा मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 20√3 बराबर में h प्लस 20। तो h कितना आएगा, इधर आएगा क्या आएगा, घट जाएगा। तो 20√3 माइनस में 20 ही तो आएगा ना। तो अगर इसको थोड़ा सा और यहाँ पे 20 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा √3 माइनस 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना मीटर आपका 20√3 माइनस 1 ब्रैकेट में इतना आएगा। क्या मीनार की ऊंचाई जो इसके ऊपर लगी है 20√3 माइनस 1। हम आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको फिर से एक बार क्वेश्चन क्या कर देंगे, बता देंगे, ठीक है ना। तो अभी आगे वाला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड मतलब नहीं आज का सेकंड है, बाकी क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां आपका ये है, कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के पेडेस्टल मतलब एक आपका चबूतरा इसे बोलते हो, पेडेस्टल मतलब उस पे एक क्या लगी है, जैसे आप पहले उसको बनाते हैं उसके ऊपर क्या रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, उसे बोल रहा है वो क्या है, पेडेस्टल है कि शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान देना, हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे सवाल को। नंबर 8वां ये बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, मतलब वह जिसे बोलते चबूतरा बोलते हो आप लोग हिंदी में, जिस पर मूर्ति रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं पेडेस्टल, मतलब जो आपका नीचे जिस पे स्थापित की जाती है। तो कह रहा है एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है आपकी मूर्ति लगी है। तो हम जरा इसका चित्र बनाते हैं कैसा है। तो पेडेस्टल कह रहा है एक पेडेस्टल है, चलो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक क्या पेडेस्टल हो गया, इसके शिखर पर एक क्या लगी है मूर्ति लगी है। अब कह रहा है एक बिंदु से, जमीन पर स्थित एक बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु है, जो पेडेस्टल है ये आपका पेडेस्टल कह रहा है यहाँ पे कोण जो बना रहा है वो कितना बना रहा है 45, जो सेम चित्र पिछले वाले का बनेगा एकदम सेम, लेकिन अब की बार और कह रहा है जो मूर्ति लगी है ऊपर जो वहां का कोण बन रहा है वो कितना बना है टोटल 60 अंश है। अब की बार उस जो मूर्ति यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या लगी है इसके ऊपर मूर्ति लगी है, उसकी ऊंचाई दे रखा है 1.6 मीटर। अब की बार जो आपका पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h, ये आपको फाइंड आउट करना है क्या h। अब की बार ये दे रखा है जो ऊपर, और पिछले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां था उसमें आपको ये नहीं, यहाँ पे क्या मीनार थी ना, उसको उसकी ऊंचाई निकाल, संचार मीनार थी ना उसकी ऊंचाई निकालना था, इसकी ऊंचाई दिया था। अब की बार इसकी ऊंचाई दिया है, मूर्ति लगी है ऊपर, नीचे वाली ऊंचाई क्या निकालना हमको निकालना है। हम मान लेते हैं जो ये आपका ये क्या है x है। अब इसका नामकरण करते हैं, अगर मान लेते हैं इसको a मान ले, ये पॉइंट b है, ये c इसको क्या मानते हैं d। तो अगर यहां से हम लोग सॉल्व करें, हम कहते हैं माना जो आपका त्रिभुज माना ऐसे इसकी ऊंचाई DC, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है पेडेस्टल, माना पेडेस्टल की ऊंचाई
DC बराबर क्या मान लिया, एच मीटर। इसको क्या मान लिया, DC एच मीटर। और जो आपका BC है वो कितना मान लिया, तथा BC बराबर मान लिया x मीटर। BC कितना मान लिया, x मीटर। अब आते हैं हम लोग बड़े त्रिभुज में। पहले छोटे वाले में हल कर लेते हैं। क्या आते हैं, त्रिभुज DCB में अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या DCB में, त्रिभुज DCB में, DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में अगर हम लोग यहाँ लगा दें क्या, tan 45 डिग्री, tan 40 क्योंकि छोटा कोण कितना है 45 ही तो है ना, तो 45। तो इस वाले कोण के लिए लंब क्या होगा, ये होगा h, आधार क्या होगा x, क्या आएगा h बटे x, h बटे x ही तो आएगा ना। तो tan 45 का मान क्या होता है आप बताना, tan 45 का मान 1 होता है, बटे में क्या आएगा h बटे x, x से गुणा कर दो, x गुणे 1 x आएगा बराबर में h। ये आपका पहला समीकरण यहाँ से बन जाएगा x बराबर h। क्या बन गया, एक हमको मिल गया यहाँ से x बराबर h। अब देखना अगर आगे इसको सॉल्व करें। अब आते हैं बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, ABC में या ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में। अगर ACB में हम लोग देखें तो यहाँ क्या है, बड़ा वाला कोण कितना है 60 अंश है। तो अगर यहाँ tan 60 लगा दें तो tan 60 अंश बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। अब लंब कितना हो जाएगा, अब लंब पूरा हो जाएगा, AC क्या आएगा, AC आएगा ना। तो AC कितना था 1.6, ये और ये 6 दोनों जुड़ जाएगा, तो यानी AC जो आपका आएगा h प्लस 1.6। आधार कितना है x, आधार कितना है x, ये तो मान है ना। तो tan 60 मान कितना होता है √3, h प्लस 1.6 और x का मान कितना है, x का मान देखो यहाँ पे कितना है, h आया है ना। तो अगर x का मान रख दें, x बराबर किसके है, h के, तो h गुणे √3 कितना आएगा, √3h आएगा और बराबर में कितना आएगा, √3h बराबर में कितना आएगा, h प्लस 1.6, h प्लस 1.6। इसको पक्षांतर कर लो, कितना आएगा √3h माइनस में h और बराबर में क्या आएगा 1.6। अच्छा बताओ h अगर यहाँ कॉमन लो कितना आएगा, √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। आप कहोगे ठीक है, तो h बराबर कितना आएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब आंसर ये सही है, लेकिन अभी इसको आपको आंसर में परमीकरण करके मिलेगा। आपको हमेशा परमीकरण करके, मतलब सबसे जो छोटा आंसर होगा उसको ही लिखना होता है। तो आप जहां तक आप इसको हल कर पाओ उसको उतना छोटा कर देना। तो अभी इसको भी आंसर ही आपका इतना मीटर आ गया, लेकिन हम इसको तो परमीकरण कर दें 1.6 बटे √3 माइनस 1, यानी परमीकरण करने का मतलब √3 प्लस 1 से क्या कर दें, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे गुणा। तो h क्या आएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, देखो अगर इसको a माइनस को b, तो a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो h बराबर क्या आएगा 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। आगे h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे में 2, 2 एक नहीं 2, 2 8 16, तो 0 क्या हो जाएगा 8। यानी h का मान जो आया कितना है 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 इतना मीटर। ये क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। उसी को हम तो पूछा था, क्या पूछा था, DC कितना है, तो यहाँ पर कितना आया है √3 प्लस 1 और यहाँ पे पहले क्या है 0.8 इंटू में √3 प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान देना, एकदम आराम समझ में आओगे। कुछ नहीं है, पहले हम लोग छोटे त्रिभुज में कर लिए, फिर बड़े त्रिभुज में कर लिए। पिछली बार ये आपको निकालना था, ये दिया था, आपकी बार ये दिया था, ये निकालना था, बस इतना ही अंतर था और बाकी आपका सवाल वही था, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान देना हमारा, कि अगर यहाँ पे ये कोण, जैसे मान लेते हैं कोई दूसरे के लिए भी, यहाँ पे आप इसको छोड़ो, जैसे ये आपका एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में अगर ये कोण 45 है, ये कोण कितना है 45, अगर आपको ना दिख, अगर ये कोण कितना है 45 अंश है, तो अगर ये h है और ये x है, तो
इस वाले कोण के लिए ये वाला कोण अगर ये 45 अंश है तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। जितना लंब होता है उतना क्या होता है, आधार। जब भी कोण अगर 45 दिया है मान लो, तो कभी आप दिमाग में रख लेना, जितना लंबाई उतना क्या होगा, आधार। क्योंकि जैसे ही tan 45 का मान रखोगे वो एक आ जाएगा, तिरछा गुणा करोगे x बराबर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है ना, ये तो आप वैसे भी निकालोगे, बाकी जानते भी रहो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, ये 8वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या आएगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बोला है ना, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अब इसमें एक मीनार है और एक भवन है। एक बार मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर देखने पर जो कोण बनता है, वो क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से जो भवन का शिखर कोण बनता है कितना बनता है, 30 अंश बनता है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 अंश है। और मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो क्या बोला है, तो अब इस सवाल में ये बोला है कि एक आपका क्या है, मीनार है। तो हम मानते हैं आपका ये मीनार है और यहाँ पे एक भवन है। एक मिनट, यहाँ पे एक मीनार एक भवन है। अब कह रहा है जो मीनार है, जो क्या है, मीनार है, ये आपकी मीनार हो गई, ये आपका भवन है। अब कह रहा है मीनार के शीर्ष, देखो पहले बोला है क्या, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। कहाँ है, भवन का शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, मीनार के पाद बिंदु से। तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, यहाँ से भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना अंश है, 30 अंश है। दूसरे केस में बोला है कि जो भवन का पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर ये है। कह रहा वहां से उसका जो कोण है वो कितने अंश का है, 60 डिग्री का है। तो हमें ये बता दो आप, भवन की ऊंचाई, उसने मीनार की ऊंचाई दे रखी, मीनार कितनी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर, ये हमको दे रखा उसने। हमको भवन की ऊंचाई निकालना है। हम इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और सी और बी के बीच दूरी हम क्या मान लेते हैं अभी, एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो हम लोग ये भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच। हमको यही क्या करना है, निकालना है। हम लिख लेंगे माना, माना भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है, भवन की ऊंचाई क्या है, सी डी ना, सी डी बराबर एच मीटर। कितना है, एच मीटर। सी डी बराबर क्या मान लिया, एच मीटर। और जो सी बी है यानी भवन और मीनार के बीच की दूरी वो कितना है, एक्स मीटर। तथा सी बी बराबर एक्स मीटर। सी बराबर कितना, एक्स मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, एच निकालना है। तो पहले लोग हम लोग आते हैं त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज आते हैं ए बी सी में। तो अगर हम लोग बात करें किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अगर ए बी सी में बात करें, इस वाले कोण के लिए बात करें, किसके लिए, 60 अंश के लिए, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें, tan 60 अंश बराबर, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 50, आधार कितना है x, कितना आएगा 50 बटे x आएगा। tan 60 कितना आएगा, √3, 50 बटे x, ये तो आएगा ना। अगर तिरछा गुणा कर दो तो कितना आएगा, x गुणे √3, x √3 बराबर कितना आएगा 50। तो अगर आपको x निकालना है तो कितना देगा, 50 बटे √3 मीटर। क्या आपका आ गया, x आ गया। लेकिन हमें x तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, h निकालना है, x। लेकिन h निकालने में मदद करेगा हमारी, तो हम लोग को h निकालना है। हम लोग अभी त्रिभुज किसमें आते हैं, त्रिभुज DCB में। तो अगर आगे हम बात करें, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCBC में, सॉरी DCB में।
समकोण त्रिभुज डी सी बी में, अगर इसमें ध्यान दें, इसमें क्या है, कोण कितना है, 30 अंश से छोटे त्रिभुज में आती है, इस वाले त्रिभुज में डी सी बी, इस त्रिभुज में। तो अगर यहाँ tan 30 लगा दें, क्या लगा दें, tan 30 अंश, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इस वाले कोण के लंब ये हो जाएगा, तो लंब कितना है x, आधार कितना है x, आधार कितना है x है। तो बताओ tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है कि नहीं होता है। ये हमको निकालना है, x हमको क्या निकालना है, निकालना x कितना है, 50/√3 हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, समीकरण 1 से हम लोग मान दिए। अब ध्यान देना, अगर इसको तिरछा गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा बताओ आप लोग, आप कहोगे 50√3 और बटे में क्या आ जाएगा, √3। जब इधर गुणा हो जाएगा 50√3 गुणे 1, 50√3 बटे में √3 था, और बराबर में कितना आएगा, h। अब